रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या, ये जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की तरह एक्ट करता है, और इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m x3। तो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अगर हमारे पास में एक सर्कुलर लूप दिया रहे तो इससे किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को रिवाइज कर ले। हम देखे थे कि अगर यहाँ पर हमारे पास में एक करंट एलिमेंट होता था आई डी एल वैक्टर, जिससे कि डिस्टेंस r पर हमारा कोई पॉइंट P है, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था इस वजह से उसको देते थे डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर बाई आर वैक्टर का क्यूब। और यहीं पर अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिखते थे तो ये होता था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा होता था। तो आई होप कि ये ध्यान में होगा, और अगर नहीं है तो प्लीज़ जाके अगले वीडियो को देख ले। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करके किस तरीके से पॉइंट पी पर हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका कि रेडियस ए वेक्टर है, ए है, और यहाँ पर डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर एक पॉइंट पी है। और हम लोग जिस जगह से ये एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं इस लूप का, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं डीएल का, ये डीएल हो गया हमारा। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, पॉइंट पी। और हम लोग इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो हम लोग जस्ट देखें यहाँ पर कि डी बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डी एल की वजह से क्या होगा। तो हम लोग इसी चीज को देखें तो ये डी बी इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा। बट यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं अगर हम लोग, ये डी एल वैक्टर का डायरेक्शन ना कुछ ऐसा है, ये बाहर की तरफ है, और यहाँ पर ये जो हमारा आर वेक्टर इसका डायरेक्शन नीचे की ओर कुछ ऐसा है। अगर हम लोग नोटिस करें ध्यान से तो ये जो है ना वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ये जो हमारा सर्कुलर लूप है तो इसको मान लेते हैं कि ये बाहर की आउटवर्ड की तरफ आ रहा है हमारा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऑटोमेटिक ये लाइन जो बाहर की तरफ अगर आ रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे फिर, साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा एंगल होता था ना वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में होता था, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो जो डीबी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया डीबी का इस पॉइंट पर। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है जनरली अगर हम लोग बात करें तो जो डीएल वेक्टर हमारा है यहाँ पर, ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा डीबी वेक्टर का डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर के द्वारा जो प्लेन बनता है उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारा डीएल वेक्टर और हमारा यहाँ पर जो बन रहा है वेक्टर है आर वेक्टर, ये जस्ट यहाँ पर अगर एक प्लेन का निर्माण कर रहा है तो ये इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसको राइट हैंड पाम रूल की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री होगा आर वेक्टर से, यहाँ पर ये डीबी वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर है। अच्छा, ये इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल हम लोग मान ले रहे बना रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक का सारी बात। अब ये थीटा एंगल बना रहा है, तो अब ये डीबी वेक्टर अगर थीटा एंगल इस एक्सिस के साथ बना रहा है तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक जो कि इस एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसके अलोंग का बात करें तो ये डी बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो भी सेम ही होगा,
बट यहाँ पे कॉस थीटा की जगह वो क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट, साइन थीटा हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब अगर हम लोग इसी चीज को आगे देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट पी था, ये एक्सिस पे हम लोग देख रहे थे ये पॉइंट पी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से बना था, इस डीएल की वजह से, वो एक इस तरह डायरेक्शन में भाग गया था एक कंपोनेंट, और एक इस तरीके से भाग गया था। ठीक है। अगर हम सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखें तो इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक ऊपर की ओर इस तरीके से भाग जाएगा नीचे की ओर, और एक सेम डायरेक्शन में जाएगा हमारा एक्सिस की तरफ। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर डीएल वेक्टर की वजह से सेम लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम होने वाला है, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से ये कैंसल आउट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम सारे कंप्लीट ओवर द लेंथ लेंगे तो ये पूरा का पूरा साइन थीटा वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो बचेगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बी होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम पूरा का पूरा को इंटीग्रेट कर दे डीबी को, ठीक है, तो ये डीबी कॉस थीटा के कंपोनेंट के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम डीबी का वैल्यू देखें तो ये क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग कुछ देखेंगे कि कुछ कांस्टेंट्स है जो कि बाहर आ जाएगा। तो वो कौन कौन सा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा और आर स्क्वायर भी हो जाएगा हमारा, बाहर की ओर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, और अंदर बचेगा डी एल। डी एल, ये सर्कल जो ऐसा है ना, इसका मतलब ये क्लोज इंटीग्रल है पूरा ओवर द, ये हमारा पूरा स्फीयर, पूरा सर्कल के ये सरफेस को हम लोग इंटीग्रेट करें, इसलिए ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर हम लोग आर के बारे में बात करें, ये आर है, ये एक्स है, और ये ए था। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं आई, और यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हमारा। अगर इसको हम ध्यान से देखें यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा था, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री बन रहा था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से फिर से देखें तो ये ठीक अंदर वाला पार्ट फिर से अगेन हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा। अब चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, हम लोग को पता है ना कि इन दोनों एंगल्स का सम, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो आ जाएगा हमारा ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट सरफेस के ऊपर में, तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, रेडियस 2 पाई आर, और आर की जगह यहाँ पे ए पुट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई, अगर यहाँ पर देखें ये रूट में, तो रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2, और यहाँ पे पावर 1 है, ऐड करेंगे पावर को तो ये बन जाएगा 3/2, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 पाई ए। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके अगर लिख दें तो ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई बाई, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, सर्कल का हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, तो इसको हम लोग ए से डिनोट कर देंगे। तो 2 ai बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहाँ पर ये लूप जो है इसमें एन टर्न्स रहे तो इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ये हो जाएगा 2n ia बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप कि यहाँ तक का डेरिवेशन क्या है ये समझ में आ रहा होगा।
किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर ये जो NIA है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसको मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कहते हैं, अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करें, हमारे ये मान लेते हैं माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू है, यहाँ पर इसका सेंटर था। अगर यहाँ से एट ए डिस्टेंस आर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, तो वो क्या एक्सप्रेशन देता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³ अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या था, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 NIA/a² + x² की पावर 3/2। अगर हम लोग एज्यूम करें कि x बहुत ज़्यादा बड़ा है a के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ये a जो है वो इग्नोर कर सकते हैं हम उसको, और ये बन जाएगा μ0/4 पाई 2 NIA अपॉन, यहाँ पर ये बन जाएगा x² की पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x³। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर p था डाइपोल मोमेंट, ठीक वैसे यहाँ पे NIA है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं, एनालॉजी दे सकते हैं कि अच्छा जी ये NIA जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की तरह एक्ट करता है, और इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2m x³। तो आई होप कि ये कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आया होगा, ये किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर m जो है वो NIA है, और इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का नाम दे रहे हैं। एक्चुअल में एक करंट कैरिंग लूप जो हमारा है वो डाइपोल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक लूप में अगर एक साइड में हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है, तो दूसरे साउथ पार्ट में हमारा हमेशा साउथ पोल बन रहा होगा, तो ये दोनों डाइपोल जो है, मैग्नेटिक डाइपोल जो है, वो हमेशा कोएग्जिस्ट करता है, और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब मान लें अगर एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे हम लोग क्या करें, इस पॉइंट P को एट द सेंटर लेके आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो x था वो 0 हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला था हमारा वो बन जाएगा हमारा μ0/4 ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो μ0/4 पाई 2n a को हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 पाई, सॉरी पाई a² ये कट जाएगा हमारा, और नीचे में सिर्फ बचेगा a। ठीक है, इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे यहाँ पर, तो क्या देखते हैं हम लोग ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा ड्यू टू सर्कुलर लूप, वो एट द सेंटर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और फिर दोनों साइड में वो क्या होता है हमारा डिक्रीज करते चला जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।